हेलो साथियों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज़ C6 का पार्ट 7। पार्ट 7 में हम प्रारंभ कर रहे हैं माध्यिका या मध्य का, है ना। ये पोजिशनल एवरेज है, स्थिति संबंधी माध्य है, जिसको इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं। बहुत ही इजी है। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये हमने C6 सीरीज़ के 6 पार्ट में हमने पढ़ा। 7वां पार्ट जो है वो माध्यिका का है। माध्यिका नाम से ही क्लियर है, मध्य का मतलब बीच का। श्रेणी के सभी मूल्यों को यदि हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं, व्यवस्थित करें, है ना, अरेंजमेंट, इसमें ये ज़रूरी है। माध्य में ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो पोजिशनल एवरेज है, स्थिति संबंधी माध्य जितने भी हैं, विभाजन मूल्य भी इसमें ही आ जाते हैं, है ना, तो उसमें अरेंजमेंट जरूरी है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाना आवश्यक है। तो मध्यिका में होता क्या है, सबसे पहले श्रेणी के सभी मूल्यों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम जमा देते हैं, ठीक है। फिर हम एक फार्मूला लगाते हैं और उसमें जो बीच वाला मूल्य है वो आ जाता है मध्यिका के रूप में। तो मध्यिका श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए तो मध्यिका यूँ बोलते हैं। 2 भागों में कैसे, 50% इधर और 50% इधर, लेकिन वो भी कैसे, एक तरफ के मूल्य मध्यिका से बड़े होते हैं और एक तरफ के मूल्य मध्यिका से छोटे होते हैं। ऐसे 2 टुकड़ों में श्रेणी को बांटने वाला मूल्य मध्यिका कहलाता है। देखिए, किसी समंग श्रेणी के सभी मूल्यों को 2 समान भागों में विभाजित करने वाला मूल्य मध्यिका कहलाता है। श्रेणी को इस प्रकार बांटता है कि एक ओर के मूल्य जो होते हैं मध्यिका से छोटे और एक ओर के मूल्य मध्यिका से बड़े होते हैं, ठीक है ना। सभी मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी। अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज एसेंशियल। अब देखिए, ये एक सीरीज है, इसके सारे मूल्य हमने यहाँ जमा दिए हैं। बिल्कुल बीचों बीच 50% पे बीच वाला जो मूल्य है वो m मध्यिका कहलाएगा। यदि आपने जमाए हैं तो निश्चित रूप से इस तरफ या इस तरफ मूल्य एक तरफ छोटे और एक तरफ बड़े होंगे, और 50-50% में ये वैल्यू इसको डिवाइड कर देता है। अब हम बात करते हैं, हाँ चलो मध्यिका तो समझ में आया, बीच वाला जो मूल्य है श्रेणी का वो मध्यिका कहलाता है। निकालना कैसे, तो अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरीका है। सबसे पहले हम देखें इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले क्या कर, मैंने यहाँ प्रोसेस लिख रखा है, उस प्रोसेस से चलेंगे, कैसा ही न्यूमेरिकल हो जाएगा। सबसे पहले आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कर देना है, जमा देना है, ठीक है। यदि हम सीरियल नंबर, क्रम संख्या भी दें तो हम दे सकते हैं, नहीं दें तो चलेगा। फिर m = n+1/2, n मतलब पदों की संख्या, n+1/2 वा मूल्य, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है ना। n+1/2 वे पद पर जो मूल्य लिखा हुआ है वो माध्यिका होती है, n पदों की संख्या है। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 7, 12, 18, 15, 10, 13, 17 अव्यवस्थित। सबसे पहले व्यवस्थित जमा देते हैं, है ना। आरोही क्रम में जमा दिया हमने, ये आ गया। पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पद है। n = हो गया 7। 7 + 1/2, 8/2 मीन्स 4th आइटम, 4वां मूल्य या चौथा मूल्य। गिनिए यहाँ से 1, 2, 3 और 4, 13 लिखा हुआ है ना, मध्यिका हो गया 13। क्लियर। अब यहाँ अपने दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि मैंने यहाँ 7 पद लिए तो हो गया, लेकिन अगर 8 होते तो फिर यहाँ पॉइंट में आता तो कैसे निकलते, है ना। चलिए अगला सवाल उसी से रिलेटेड है। यहाँ हमने 8 पद ले लिए हैं, तो सबसे पहले आरोही क्रम में हमने जमा दिया है। यहाँ हम चाहें तो क्रम संख्या डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह क्रम संख्या डाल के और जमा सकते हैं, टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं। 8 पदों को व्यवस्थित जमा दिया, n = 8,
तो 8 + 1 4.5, 4.5वां मूल्य। अब 4.5, अब हमको ध्यान रखना है कि 4.5 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में। तो चौथा पद प्लस 5वां पद बटा 2। 4.5 आएगा कहाँ से, 4 + 5/2। ये कैसे आता, 4 + 5/2 ही तो 4.5 होता है। तो हम चौथा पद और 5वां पद जोड़ के बटा 2 कर देते हैं। ये यहाँ लिखा हमने, 4वां पद 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपन 2। 4th कौन सा है, 1 2 3 4, ये 20। 5वां कौन सा है, 21, ये 21। 20 + 21/2, ये 20.5। ये अल्टीमेट आंसर आया। यदि 4.5 की जगह आएगा तो 0.5 ही, क्यों, क्योंकि बटा 2 कर रखा है हमने यहाँ पे। ये जो है ना फार्मूला, उसमें बटा 2 कर रखा है, तो 0.25 ने 0.75 ने ऐसा तो कभी आएगा नहीं, है ना, आएगा 0.5 ही। जैसे 7.5 होता तो क्या करते, 7 + 8/2। 6.5 होता तो 6th + 7/2। क्लियर कि 0.5 वाला वैल्यू किसके बीच में आता है, उन दोनों पदों को जोड़ के बटा 2 करेंगे, आंसर आएगा। अब हम लेते हैं, ये बहुत सरल था, खंडित श्रेणी ले लेते हैं। अब हम खंडित श्रेणी में सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये तो है ही, जितने भी विभाजन मूल्य भी आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको अरेंजमेंट तो करना ही है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम संचयी बारंबारता, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखा, संचयी बारंबारता निकालते हैं। मतलब हर अगली आवृत्ति को पिछली आवृत्ति में जोड़कर निकाला जाता है। फिर n = n + 1/2, फार्मूला वही है। वह मूल्य ये निकालेंगे, जैसे यहाँ हमने निकाला 4वां मूल्य, 5वां, जो भी, ये n + 1/2 से जो वैल्यू आएगा उसको अब क्या करना है, CF में देखते हैं। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट ऐसा गिन लेते थे, व्यक्तिगत श्रेणी थी ना, तो चौथा पद तो 1 2 3 4 ऐसा कर लेते थे। लेकिन यहाँ आवृत्ति है, इसलिए हम इस फार्मूले से जो वैल्यू आएगी उसको CF में देखेंगे। जिस CF में सबसे पहले एग्जिस्ट होता है, सबसे पहले आता है जिस CF में, उससे संबंधित मूल्य माध्यिका होगी। यहाँ हमने लिखा CF में देखते हैं। सर्वप्रथम जिस CF में आता है उससे संबंधित मूल्य m होता है। कैसे, प्रैक्टिकली देखिए, x और f दे रखा है, x 10 11 12 ये 18 तक दे रखा है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ऑलरेडी केवल x को देखना है ना। x में आप देखिए आरोही क्रम में जमा हुआ, नहीं होता तो हम जमाते। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी किसी मूल्य को ऊपर नीचे करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ ऊपर नीचे होगी, पूरा सेट ऊपर नीचे होगा। क्लियर, ये ध्यान रखें। और देखना केवल x को है कि जमा हुआ है या नहीं है, f को नहीं देखना। ये x हम देखा, ये जमा हुआ है। अब हम निकालते हैं CF। कैसे निकलता है देखिए, वैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है। फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ पर 2, फिर 2 में ये 5 जोड़ें तो 7, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 10 जोड़ा 24, 24 में 14 जोड़ दिया 38, 38 में 9 जोड़ा 47, में 6 जोड़ा 53, में 3 जोड़ा 56, में 1 जोड़ा 57। ये 57 कहाँ से आया, सबका टोटल करने पर। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 57, n हो गया 57। अब यहाँ पर m = ये तो आपको मैंने पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ना वही n होता है। नंबर ऑफ वैल्यूज जो अपन n बोलते हैं ना, वहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है। तो यहाँ पर 57 है, तो n + 1, 57 + 1/2, 58/2, 29। साइज ऑफ 29th आइटम, 29वें पद का मूल्य। अब 29वां पद मूल्य, 29 को किस में देखना, मैंने क्या लिखा, ये जो आएगा उसे CF में देखो। 29 को CF में देखो, 2 से बड़ा है ना, 7 से बड़ा है, 14 से बड़ा है, 24 से बड़ा है, 38 से छोटा है। तो सबसे पहले एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है 38 में। तो उससे रिलेटेड x कितना है 14, तो माध्यिका कितनी हो गई 14।
क्लियर हो गया? कैसे देखते हैं? जिसके अंदर एग्जिस्ट होता सबसे पहले आता है ना, उससे संबंधित जो x होता है वही इसकी माध्यिका है। चलिए सतत श्रेणी में माध्यिका, कंटिन्यूअस सीरीज में हम मीडियन देखते हैं। इसमें भी सिस्टम वही है, सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर दें। CF ज्ञात करना है ना, संचय आवृत्ति इसमें भी ज्ञात करना है। और इसमें फार्मूला m = n/2, बस इतना ध्यान रखना है। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में n+1/2 है और यहाँ +1 हट गया है, इतना ही अंतर आया है। n/2 व पद मूल्य, इसको हम CF में देखते हैं तो माध्यिका वर्ग आएगा। जैसे पहले भी CF में देखा था तो डायरेक्ट मूल्य आ गया था, खंडित श्रेणी थी तो, लेकिन अब माध्यिका वर्ग आएगा। माध्यिका वर्ग पे ये फार्मूला चलेगा, m = L1 + n/2 - c। ये n/2 कौन सा है जो हमने यहाँ ज्ञात किया? कई बुक्स में यहाँ स्मॉल m लिखा हुआ है, मैंने इसको n/2 इसलिए रहने दिया ताकि जब हम विभाजन मूल्य पढ़ेंगे तो हमको ये ध्यान रहेगा कि हम ये जो निकालते हैं, जो ये वैल्यू आती है उसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी करनी पड़ती है, इसलिए इसमें कुछ नया याद नहीं रखना है। तो ये n/2 यहाँ जो ये मूल्य ज्ञात किया है मीडियन वाला, वो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रखना है, -c/f × i। ठीक है, इन सब का मतलब क्या है वो हम यहाँ बता रहे हैं अभी। ये फार्मूला कब चलेगा? जब आरोही क्रम में आपने व्यवस्थित किया है या आरोही क्रम में श्रेणी दी हुई है। यदि श्रेणी अवरोही क्रम में ही दी हुई है, क्वेश्चन में अवरोही क्रम में यदि है या आपने अवरोही में जमा दिया है तो फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, m = L2 - जब अपर लिमिट लेते हो, अपर लिमिट बड़ी होती है तो फिर माइनस का साइन आता है, लोअर लिमिट लेते हो छोटी होती है तो प्लस का साइन आता है। ये एज इट इज़, सारी वैल्यू एज इट इज़ है, केवल लिमिट और साइन का डिफरेंस है कि अवरोही क्रम हो तो बड़ी लिमिट लेके और माइनस करना पड़ेगा, और आरोही क्रम हो तो छोटी लिमिट लेके और प्लस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ इन सब का मतलब L1 का मतलब है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 मतलब माध्यिका वर्ग की ऊपरी सीमा, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो माध्यिका वर्ग हमारे पास आएगा उसकी स्वयं की आवृत्ति। I का मतलब होता है माध्यिका वर्ग का अंतराल, जो आपका माध्यिका वर्ग आया उसका अंतराल, पूरी श्रेणी के अंतराल से मतलब नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। C का मतलब होता है प्रीसीडिंग क्लास की जो CF है, पहले वाले माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाला जो वर्ग है उसकी CF यहाँ लिखा, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF। ओके, अब इनसे हम 2-3 तरह के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इधर वर्ग और F ये दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 18। पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि समावेशी है या अपवर्जी श्रेणी है। समावेशी अपवर्जी इसका प्रीवियस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लें कि जब आपके ये लिमिट रिपीट हो रही है कोई भी, तो आप समझ जाना ये अपवर्जी श्रेणी है, इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। यदि मूल्य आगे पीछे हो, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं हम 9, 10, 19, 20, 29, 30, है ना, ये समावेशी श्रेणी है। ये जब हम लेते हैं तब लिमिट का हमें ध्यान रखना पड़ता है, या इस क्लास को बदलना पड़ता है, इसको नहीं बदलना पड़ता है। सबसे पहले इधर आइए, ये अपवर्जी श्रेणी है ना, F दे रख, पहले तो देखिए जमा हुआ है क्या, जमा हुआ है, आरोही क्रम में है, ठीक है, आरोही वाला सूत्र लगेगा। और F से सबसे पहले CF ज्ञात करो, है ना, आरोही में जमा कर CF ज्ञात करना। ये हमने CF ज्ञात किया, 6 एज इट इज, 6 और 9 15 और 16 31 और 8 39 और 11 50, n इक्वल टू हो गया 50। फार्मूला m इक्वल टू n/2, n/2 फार्मूला 50/2 25वां पद। ये जो आया उसको क्या करना, CF में देखना है। अब CF में देखो, आपको 25 देखना है ना, 6 से तो बड़ा है, 15 से बड़ा है, 31 से छोटा है, तो 25 कहाँ आ रहा है, 31 में। तो ये हो गया माध्यिका वर्ग, ये हमने बॉक्स में बना दिया 18 से 25, ये सेलेक्ट हो गया माध्यिका वर्ग इक्वल टू 18 से 25। अब फार्मूला कौन सा लगाना, आरोही क्रम वाला, क्योंकि आरोही क्रम में जमा हुआ है। L1 + n/2 - c/f × i, ये सारे मूल्य हमने यहाँ लिख दिए हैं।
L1 इस वर्ग का लोअर लिमिट 18, I इसका अंतराल 18 और 25 में कितना, 25 माइनस 18 कितना हुआ, 7। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने जो अंतराल लिए ना असमान लिए हैं। मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि यदि वर्गांतर असमान हो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, ये 7 का, ये 5 का और ये 10 का। तो हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्यिका में ध्यान रखना है, जो आपका वर्ग है सेलेक्ट हुआ है मध्यिका वर्ग, उसका जो अंतराल है वो आपको आई लेना है। पूरे सवाल से अपने को मतलब नहीं है इसमें, इसलिए ऐसा सवाल जानबूझकर लिया गया है कि समान वर्गांतर हो तो ऐसा ही होना है, असमान में भी ऐसा ही होना है, लेकिन हमारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ आई तो 7 है, सी अब ये मध्यिका वर्ग है ना ये वाला, इससे जस्ट पहले वाला वर्ग ये रहा, मतलब इससे जस्ट पहले वाली CF, ये C हमने लिखा है, जस्ट पहले वाली CF ये 15 है तो C इक्वल टू 15, F इसी की स्वयं की आवृत्ति 16, ये 16, इस फार्मूले में हमने रखा 18, n/2 कितना आया, n/2 25, ये 25 लिख दिया, C 15, I 7 और F की जगह 16, इसको सॉल्व कर दिया, ये 10 आया, 70/16, 4.38 और ये 22.38। ये फर्स्ट वैरायटी का सवाल हुआ जिसमें अपवर्जी रीति थी, आरोही क्रम था, असमान वर्गांतर था। ये ध्यान रखना, पहला हमने जो सवाल किया आरोही था, अपवर्जी श्रेणी थी। वर्गांतर भी असमान लेके हमने ये बताया कि असमान वर्गांतर का कोई मतलब नहीं है, मध्यिका वर्ग का ही अंतर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको न्यूमेरिकल में ही अवरोही श्रेणी दी हुई है, अवरोही क्रम में जमे हुए हैं डेटा, हम इसको आरोही क्रम में नहीं बदल रहे हैं। बदलोगे फार्मूला वो हो जाएगा, उत्तर वही आएगा। यहाँ पर अवरोही क्रम में जमे हुए डेटा है ना, ये सारे F दिया हुआ है, CF हम निकाल लेते हैं, 5 एज इट इज, 5 और 12 17, 17 और 20 37 और 6 43 और 6 49 और 0 49 और 2 51, n इक्वल टू 51 51। अवरोही में है m इक्वल टू, सबसे पहले तो मध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा, n/2, n कितना 51/2 25.5 वापस 25.5, 5 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, 37 से छोटा है, इसका मतलब मध्यिका वर्ग हो गया हमारा ये है ना। ये जो 37 जो है ये वाला मध्यिका वर्ग हमने बॉक्स बना दिया 80 से 90। अब यहाँ अवरोही है, सूत्र कौन सा लगेगा, L2 माइनस n/2, ये वाला सूत्र है, L2 माइनस हो जाएगा, बड़ी लिमिट लेनी पड़ेगी। ये फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अवरोही है। L2 अपर लिमिट कौन सी है 90, I अंतराल, इसका अंतराल देखना है 80 से 90 के बीच में 10 का अंतराल है। फिर है F, उसकी स्वयं की आवृत्ति 20, C इससे जस्ट पहले वाला C ये रहा 17, ये 17 फार्मूले में रखें, 90 माइनस n/2 कितना आया था 25.5, एज इट इज लिख दिया, माइनस 17/20 इंटू 10, ये 8.5, 10 से 20 कट गया, 2 आया 4.25, इसमें से ये घटाया 85.75। ये जरूर ध्यान रखना, यदि हमसे गलती हुई हो तो पकड़ में आ जाएगी, ये आंसर हमारा इस लिमिट के अंदर आना चाहिए। 85.75 80 90 के बीच में आ गया, 22.38 है तो 18 से 25 के बीच में आया, आंसर इस दिए हुए वर्ग के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक और प्रश्न अपन ने जो लिया है इसमें भले आरोही क्रम में तो जमा हुआ है, लेकिन अब देखिए समावेशी श्रेणी है, तो तरीका यह है कि समावेशी को हम अपवर्जी में बदलें, लेकिन हमको कोई माध्य तो निकालना है नहीं, है ना, या और कुछ निकालना है, जिस वर्ग की जरूरत होगी उसको ही हम अपवर्जी में बदल देते हैं। या फिर आप सभी वर्गों को बदल सकते हैं, कैसे, 0 से 9, अब मान यहाँ पर 0 में 0.5 माइनस करोगे, ध्यान रखना दे क्या रखा है, जैसे यहाँ पर आयु दे रखी तो आयु माइनस में होती नहीं है तो वो 0 ही रहेगा, प्राप्तांक वहाँ माइनस 0.5 कर सकते हैं। इसको कैसे बदलते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 घटाते हैं, अपर लिमिट में 0.5
जोड़ते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा 0 से 9.5, अगर ये मैंने आयु ली तो ये 9.5 से 19.5, ये 19.5 से 29.5, ठीक है ना। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, आरोही क्रम में जमे हुए हैं। सी एफ निकाल लो, ये सी एफ निकाल दिया, 8 12 20 40 14 54 6 60 और 4 64, एन इक्वल टू 64, एम इक्वल टू 64/2 32वां पद। 32 किस में देखेंगे, 8 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, 40 के अंदर आता है। ये हमारा माध्य का वर्ग हो गया। ये मध्य का वर्ग मैंने डायरेक्ट यहाँ 19.5 से 29.5 लिखा। ये था कितना 20 से 29, लेकिन समावेशी श्रेणी है, इसलिए हमें ये, यदि मैं यहाँ 20 से 29 लिखता और लिमिट लेने में, लोअर लिमिट में यदि हमें ध्यान नहीं रहता 0.5 घटाना, तो गड़बड़ हो जाता। इसलिए या तो आप इसको यहाँ कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन लिखें, या ये ध्यान रखें कि ये जब क्लास ले रहे हैं तब आप ये डायरेक्ट 0.5 और का करेक्शन करके लें। यहाँ पर आरोही क्रम है तो आरोही क्रम वाला सूत्र लगेगा, L1 प्लस वाला। लोअर लिमिट कितनी है 19.5, फ्रीक्वेंसी खुद की कितनी है 20, आई इसका अंतराल कितना है 10, ये अंतराल 10 हो गया। सी इससे जस्ट पहले वाली सी एफ, ये सी है ना, वैल्यू सारे रख दिए हमने। ये n/2 ये 32 हमने अभी ज्ञात किया, ये लिख दिया, -20 20 और ये 10, ठीक है। 10 से 20 कटा तो 2 आ गया, ये 12 आ गया, और ये 19.5 6 25.5 इस क्लास इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। अब हम देखते हैं गुण। मध्यिका के गुण क्या है, तो सरल है, सरलता से इसका आकलन किया जा सकता है, निश्चित और सुपरिभाषित है। इसका मूल्य जो आएगा वही आएगा, 1 या 2 मूल्य नहीं होते हैं। जैसा कि बहुलक में हो सकता है कि वो बदल जाए, लेकिन मध्यिका कभी बदलते नहीं है, सुपरिभाषित है और निश्चित मूल्यता सर्टेनिटी है और वेल डिफाइन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बिंदु रेखीय चित्र, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मध्यिका का निर्धारण किया जा सकता है। कौन सा कर्व है, ओजाइव कर्व, से कम और से अधिक वाले दोनों वक्र जहाँ काटते हैं ना, उस बिंदु पर मध्यिका का निर्धारण होता है। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ओजाइव कर्व बोलते हैं, संचयी आवृत्ति वक्र, ये जहाँ दोनों काटे हैं वहाँ से मध्यिका का निर्धारण हो जाता है। गुणात्मक तथ्य जैसे गरीबी है, इंटेलिजेंसी, पॉवर्टी, सुंदरता है, स्वास्थ्य है, बुद्धिमत्ता है, ईमानदारी है, इनसे संबंधित जो समांक है, मतलब गुणात्मक तथ्यों का, ये ध्यान रखना, गुणात्मक तथ्यों का औसत ज्ञात करने के लिए मध्यिका श्रेष्ठ होती है। इसका औसत मध्यिका से निकल जाता है। दोष क्या है इसके, ये प्रतिनिधि मूल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। उस बीच वाली पोजीशन पे जो लिखा वो मध्यिका, अपन जरूरी नहीं है उसका, ये नहीं कह सकते पूरी सीरीज का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सीमांत मूल्य की उपेक्षा, देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है ना, न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों की यह उपेक्षा करता है, सबको शामिल नहीं करता, जबकि माध्यम की गणना में तो सारे पद शामिल होते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है, तभी मध्यिका निकलेगी। ये कुछ गुण दोष और मध्यिका के कुछ न्यूमेरिकल थे। इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।